रेत ही रेत, जहां देखो गम ही गम, धूप तेज, रेत गरम। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी दिल को भारी कर दे। यहाँ की हर एक रेत की कण में एक कहानी छुपी हुई थी, एक दर्द भरी कहानी। चारों तरफ सन्नाटा, यहाँ जैसे जिंदगी रुक गई थी। ये सन्नाटा सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि दिलों में भी था। हर एक इंसान के दिल में एक गहरा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह थी करबला की जमीन, यहीं पर लिखी जानी थी एक बहुत ही दुख भरी कहानी। यह कहानी थी हुसैन और उनके साथियों की, जिन्होंने अपने धर्म और सच्चाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यह कहानी थी बलिदान की, साहस की और अडिग विश्वास की। दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान, यहाँ अच्छाई और बुराई का होगा आमना सामना। यह वह जगह थी जहां अच्छाई ने बुराई को चुनौती दी और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ी। यह वह जगह थी जहां इंसानियत की जीत हुई, भले ही वह जीत दर्द और गम से भरी हुई थी। सच की रोशनी में हारेगा जुल्म का अंधेरा। यह वह संदेश था जो करबला की कहानी हमें देती है। यह वह संदेश था जो हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की रोशनी कभी भी अंधेरे को जीतने नहीं देती। यह थी शाम-ए-गरीबां की कहानी। यह वह रात थी जब हुसैन और उनके साथियों ने अपने आखिरी सांसें ली। यह वह रात थी जब इंसानियत ने अपने सबसे बड़े बलिदान को देखा। यह रात मुहर्रम की 10वीं रात। यह रात थी गम और दर्द की, यह रात थी यादों की। यह रात थी जब हर दिल में हुसैन और उनके साथियों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हर तरफ गम ही गम। रोने की आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें सिर्फ कानों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि दिलों तक पहुंच रही थीं। यह आवाजें हमें याद दिला रही थीं उस बलिदान की, उस दर्द की, हुसैन और उनके दोस्तों की कुर्बानी का गम। यह थी शाम-ए-गरीबां। यह वह समय था जब हर दिल में एक ही सवाल था, क्यों? क्यों इतना दर्द, क्यों इतना गम? ये दर्द, ये गम आज भी ताज़ा है। ये दर्द सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये दर्द हर दिन महसूस होता है। ये गम सिर्फ एक रात का नहीं है, ये गम हर रात को महसूस होता है। हर साल मुहर्रम में हम इस दर्द को महसूस करते हैं। हर साल हम इस बलिदान को याद करते हैं। हर साल हम इस गम को अपने दिल में महसूस करते हैं, इस बलिदान को याद करते हैं। ये बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह राह ही हमें इंसानियत की असली पहचान दिलाती है। ये बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चाई की रोशनी कभी भी अंधेरे को जीतने नहीं देती। दुनिया में बुराई फैल रही थी। हर तरफ अंधकार और अन्याय का बोलबाला था। लोग डर और आतंक के साए में जी रहे थे। यजीद का जुल्म बढ़ता जा रहा था। उसकी सत्ता की भूख और अत्याचार की सीमा पार हो चुकी थी। उसने खुद को भगवान का दूत बता दिया था, लेकिन उसकी बातें झूठ और फरेब से भरी थीं। हुसैन रसूल के नवासे, सच्चाई के रखवाले, उन्होंने कभी भी झूठ और अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके लिए यजीद की ये बात बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। हुसैन ने ठान लिया था कि वे इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने यजीद की बात मानने से इनकार कर दिया। हुसैन ने साफ कह दिया कि वे किसी भी कीमत पर झूठ का साथ नहीं देंगे। सच्चाई के लिए, हक के लिए हुसैन ने जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक नई यात्रा की शुरुआत की। मदीना छोड़कर हुसैन अपने परिवार और वफादार साथियों के साथ सफर पर निकल पड़े। मंजिल थी कूफा। कूफा के लोग उन्हें मदद का वादा कर चुके थे। वहां के लोगों ने हुसैन को मदद का वादा किया था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रास्ते में ही हुसैन को लगा कुछ गड़बड़ है। कूफा के लोग डर गए थे। यजीद के डर से वो अंधे हो गए थे। उन्होंने हुसैन का साथ छोड़ दिया। यजीद के डर से वो अंधे हो गए थे। हुसैन ने अपने साथियों के साथ करबला की ओर रुख किया। वहां उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। करबला में हुसैन और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाई। उन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हुसैन की कुर्बानी ने दुनिया को सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हुसैन की डगर पर चलने वाले हमेशा विजयी होते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह पर चलना ही असली जीत है। सच्चाई की राह पर चलो हुसैन की तरह। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सच्चाई की राह पर चलो हुसैन की तरह। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। कूफा पहुंचने से पहले ही हुसैन और उनके काफिले को रोक लिया गया। कूफा की राह में जहां उम्मीदें और सपने थे, वहीं धोखे का साया भी मंडरा रहा था। यजीदी फौज ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर से घिरा हुआ हुसैन का काफिला एक अनजान और खतरनाक स्थिति में था। हुसैन ने समझाया, वो तो सिर्फ लोगों को इस्लाम का असली मतलब बताने आए हैं। उनका मकसद सिर्फ सच्चाई और इंसाफ का पैगाम देना था, ताकि लोग सही राह पर चल सकें। लेकिन यजीदी फौज को तो हुक्म मिल चुके थे। उनके दिलों में रहम की कोई जगह नहीं थी और उनके इरादे साफ थे। उन्हें सिर्फ हुसैन का सिर चाहिए था। यजीद के आदेश स्पष्ट थे और उनके सैनिकों का एक ही मकसद था, हुसैन का अंत।
हुसैन और उनके परिवार को करबला के मैदान में ले जाया गया। करबला, जहां हर कदम पर मौत का साया था, वहां हुसैन और उनके परिवार को ले जाया गया। पानी बंद कर दिया गया। प्यास और भूख से तड़पते हुए हुसैन और उनके साथियों ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। प्यासे बच्चों की चीखें गूंज रही थीं, मासूम बच्चों की चीखें जो दिल को चीर देने वाली थीं, हर तरफ सुनाई दे रही थीं। मगर हुसैन का इरादा मजबूत था, वो झुकेंगे नहीं। उनके दिल में सच्चाई और इंसाफ की लौ जल रही थी, जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दे रही थी। सच के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हुसैन ने ठान लिया था कि वो अपने उसूलों और सच्चाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका हौसला और उनकी हिम्मत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। मुहर्रम की 10वीं तारीख, सूरज आग बरसा रहा था। एक तरफ यजीदी फौज हथियारों से लैस, दूसरी तरफ हुसैन और उनके साथी बहुत ही कम लोग, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उनके दिलों में ईमान की रोशनी थी। एक एक करके हुसैन के साथी शहीद होते गए। उनके बेटे, भाई, भतीजे सभी ने इस्लाम पर अपनी जान दे दी। हुसैन अकेले रह गए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वो डटे रहे, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। हुसैन अब बिल्कुल अकेले थे। उनके सारे साथी शहीद हो चुके थे। शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन उनका हौसला अभी भी बुलंद था। यजीदी फौज के आगे वो अकेले शेर की तरह डटे हुए थे। हुसैन ने आखिरी बार अजान दी, नमाज पढ़ी और फिर यजीदी फौज पर टूट पड़े। तलवारें चल रही थीं, खून ही खून हो रहा था, लेकिन हुसैन का हौसला नहीं टूटा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। यजीदी फौज ने हुसैन पर हमला कर दिया, उन्हें बेरहमी से मार डाला। करबला का मैदान हुसैन के खून से लाल हो गया। हुसैन की शहादत से अर्श कांप उठा, फरिश्ते रो पड़े। दुनिया में जुल्म का नाच बंद हो गया। हुसैन की कुर्बानी ने दिखा दिया था, सच्चाई की लड़ाई में जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हुसैन और उनके साथी शहीद हो चुके थे। करबला का मैदान खामोश था। सूरज ढल रहा था। यह थी शाम-ए-गरीबां, गरीबों की शाम, अनाथों की शाम। हुसैन के परिवार की औरतें और बच्चे बेसहारा कैद कर लिए गए। उन्हें कूफा की गलियों में घुमाया गया। उनके साथ बहुत जुल्म किया गया। हुसैन की बहन ज़ैनब बहुत ही हिम्मत वाली औरत थीं। उन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्मों को सहा, अपनी भतीजियों को संभाला। वो जानती थीं उन्हें हुसैन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना है। ज़ैनब ने यजीद के दरबार में जाकर उसके जुल्मों की पोल खोली। उन्होंने हुसैन के बलिदान की कहानी दुनिया को बताई। करबला की घटना सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह थी सच की लड़ाई, यह थी जुल्म के खिलाफ आवाज। हुसैन ने अपनी कुर्बानी से दुनिया को यह पैगाम दिया कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। हुसैन की कुर्बानी ने दुनिया को यह भी सिखाया कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी करबला की कहानी लोगों के दिलों को हिला देती है। हुसैन का बलिदान हमें हिम्मत देता है, जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। हर साल मुहर्रम में हम हुसैन और उनके साथियों को याद करते हैं, उनके बलिदान को सलाम करते हैं। करबला का पैगाम आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था।